अच्छा, अब जो है हमारे पास एक और प्रोग्राम आ गया जिसके अंदर उसने सीक्वेंस दी हुई है। द प्रोग्राम प्रिंट द सीक्वेंस ऑफ ए गिवन नंबर ऑन ए सिंगल लाइन। ठीक है, 1 4 7 10 13 16 एंड अप टू सो ऑन 40 तक जा रही है। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज लिख लेंगे, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक और लाइब्रेरी आ जाएगी, हैश इंक्लूड पोनियो डॉट एच। ठीक है, और यहाँ पर हमारा वॉइड मेन आ जाएगा, और यहाँ पर वॉइड आ जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट 1। ठीक है, और यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं वर्ड मेन के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। इंट एन हमने डिक्लेयर कर लिया, इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसको एन का नाम दिया। और यहाँ पर हम प्रिंट एफ लिख लेंगे, बेशक आप लिखें या ना लिखें, हम इसीलिए लिख रहे हैं कि यार नेक्स्ट लाइन में जो है हमारा कंटेंट स्टार्ट हो। बैकस्लैश एन का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो भी आपका कंटेंट स्टार्ट हो वो आपका नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हमारा फॉर लूप स्टार्ट होगा, फॉर लूप। ठीक है, सॉरी, फॉर लूप हमारा स्टार्ट होगा। इसका सिंटैक्स है फॉर, सबसे पहले हमारी क्या वैल्यू है, एन को हमने क्या करनी होती है, वैल्यू जो है हमने असाइन करनी होती है। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, और कंडीशन आपकी कहाँ तक होगी, एन लेस देन इज इक्वल टू 40। एन लेस देन इज इक्वल टू 40 तक क्यों होगी, क्योंकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40 से ज्यादा होगी तो आपका लूप नहीं चलेगा। लूप चलेगा मगर आपने प्रिंट 1 से 40 तक करानी है। तो इसलिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या दी हमने, 1, और प्रिंट कहाँ तक करानी है, 40 तक। इसलिए कंडीशन भी हमने लेस देन इज इक्वल टू 40 दी। 40 से ऊपर हमारा लूप जाएगा, वहां पर लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी हमारा लूप खत्म हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू एन प्लस, अब यहाँ पर एक वेरिएबल, एक डिजिट्स के अंदर कितना गैप है, 1 और 4 के दरमियान कितने डिजिट्स का गैप है, 3 का। 4 और 7 के दरमियान 3 का। 7 और 10 के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है। 10 और 13 के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है, यानी सारे डिजिट्स के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है। तो इसीलिए n इज इक्वल टू n प्लस 3, यानी एक बार आपका लूप चलेगा तो लूप चलने के बाद n की वैल्यू के अंदर 3 ऐड होगा, क्योंकि हर डिजिट्स के दरमियान जो आपने प्रिंट कराना है 3 का गैप है। ठीक है, और यहां पर जो है, अब यहां पर हम प्रिंट एफ करा देंगे। प्रिंट एफ क्या, प्रिंट एफ यहां पर हम करा देंगे। सबसे पहले हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, जो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, और एन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, और यहां पर जो है अब हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट ch। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा प्रोग्राम खत्म। मेन अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या थी, लूप की, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्राम की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 1 जो हमने प्रिंट कराई थी, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 40। इसलिए एन को इनिशियल वैल्यू हमने क्या दी, 1 दी, और हमने उसकी कंडीशन कहाँ तक रखी, 40 तक। 40 से ऊपर जाएगा वहां पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और एन की वैल्यू के अंदर हर एक बार लूप चलने के बाद एन की वैल्यू के अंदर 3 क्यों ऐड कराया, क्योंकि हर डिजिट्स के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है। 1 और 4 के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है, 4 और 7 के दरमियान 3 डिजिट्स का गैप है। जिसका क्योंकि 4 और 7 के दरमियान 5 6 7 ऑब्वियसली जो है 3 डिजिट्स का गैप है, तो इसीलिए यहाँ पर एन के अंदर 3 ऐड कराया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारी क्या आ जाएगी, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट हमारे प्रोग्राम की क्या होगी, यहाँ पर एन की वैल्यू क्या थी, 1 जो है हमारा 40 से छोटा है। ठीक है, बिल्कुल छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले स्लैश एन इसलिए यूज किया था नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में गए तो यहाँ पर पहले 1 प्रिंट हुआ, जो मैंने आपको बताया। एन की वैल्यू क्या थी, 1 एक बार लूप चला, 1 प्रिंट हुई, क्योंकि 140 से छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाई हुई और एन की वैल्यू प्रिंट होगी। एन की वैल्यू क्या है, 1। यहाँ पर 1 के अंदर 3 ऐड होगा, 4 हुई, 4 40 से छोटा है, तो इसीलिए 4 प्रिंट हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, 4 के अंदर 3 ऐड हुआ, 7 40 से छोटा है, तो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, और यहाँ पर जो है एन की वैल्यू क्या है, 7 के अंदर 3 ऐड हुआ, 10 40 से छोटा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 10 के अंदर क्या है, एन की वैल्यू 10 है, 10 के अंदर 3 ऐड हुआ, 13 40 से छोटा है, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 13। ठीक है, और यहाँ पर 13 के अंदर जो है हमारे पास क्या हुआ, 3 ऐड हुआ, 16 हुई, 16 40 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 16 प्रिंट हो जाएगा। एंड अप टू सो ऑन आपका प्रिंट होता जाएगा। मैं इसीलिए खुद लिख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट तो मैंने दे दिए, यानी बेसिक मैंने आपको दे दी है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर अब एन की वैल्यू क्या थी, 37।
ठीक है, 37 के अंदर 3 ऐड हुआ है, 40 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इस केस में प्रिंट हो जाएगा। अब n की वैल्यू क्या है 40 के अंदर 3 ऐड हुआ 43 40 से छोटा नहीं है क्योंकि 40 के बराबर था। अब n की वैल्यू क्या आती है 40 से छोटा नहीं है, इस केस में प्रिंट नहीं होगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कुछ वैल्यूज मैंने खुद इसलिए लिखी ताकि हमारा वीडियो लंबी ना हो। बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, आपने लूप को समझना है कि लूप किस तरह बनाना है। ठीक है, कि n की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 40, यानी 1 से 40 तक हमने प्रिंट कराना था। और कितने गैप से, हर डिजिट के दरमियान 3 डिजिट का गैप था, इसीलिए हर एक बार लूप चलने के बाद हमने इंक्रीमेंट कितना लगाया, n के साथ 3 ऐड कर दिया। तो इस तरह ये आपका सारे का सारा लूप जो है आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब जो है हमारे पास प्रोग्राम आ गया कि द प्रोग्राम प्रिंट्स द गिवन सीक्वेंस ऑफ ए नंबर ऑन ए सिंगल लाइन इन रिवर्स ऑर्डर। इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें जो है उसने कहा था कि एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट करो, यानी ऑर्डर वाइज प्रिंट। अब इसमें क्या है, हमें नंबर दिए हैं, इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करें। यानी रिवर्स ऑर्डर आपका क्या होता है कि जी उलट जो है नंबर का उलट में प्रिंट करो। यानी हमें एक दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर, इनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर हम प्रिंट किस तरह करेंगे, उसके लिए भी जो है हमारे पास एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन किस तरह लूप के अंदर इंप्लीमेंट होती है। यानी रिवर्स ऑर्डर में क्या है, पहले n के पास हम क्या देंगे, हम उसे बड़ी वैल्यू देंगे। अमूमन क्या होता था, हम क्या करते थे, लोवेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में करते थे, यानी n से 1 तक करते थे। अगर 30 तक प्रिंट करानी है फिर आखिर में 30 आती थी। यहाँ पर बड़ी वैल्यू पहले हम n को दे देंगे और उसके बाद बाकी छोटी वैल्यू जो है वो बाद में आएगी। और यहाँ पर हम डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे। पहले हम इंक्रीमेंट करते थे, यानी हर बार एक बार लूप चलने के बाद n के अंदर प्लस करते थे। यहाँ पर हर एक बार लूप चलने के बाद n के बाद माइनस करेंगे, क्योंकि वो आर प्रिंटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले हमारी लाइब्रेरीज आ जाएंगी। कौन कौन सी है, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, और दूसरी लाइब्रेरी हमारी आ जाएगी हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, ये हमारी लाइब्रेरीज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा void main, फिर हमारे पास void आ जाएगा। ठीक है, कि ये बॉडी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमारा वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, इसीलिए उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट। तो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि डेटा टाइप क्या होती है। डेटा टाइप दोबारा से मैं रिमाइंड करवा दूं, इंटीजर डेटा टाइप आपकी होती है फॉर स्टोरिंग इंटीजर वैल्यू, फ्लोट डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर आपने स्ट्रिंग की वैल्यू को जो है आपने स्टोर करवाना है तो उसके लिए जो है आपकी स्ट्रिंग डेटा टाइप आपकी यूज होती है, यानी स्ट्रिंग के फॉर्म में आपने अगर टेक्स्ट को स्टोर करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हमने वेरिएबल इंटीजर टाइप को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट एफ का यूज करेंगे। आप करें ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं कि जो भी हमारा कंटेंट स्टार्ट हो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हमारे पास फॉर लूप आ जाएगा, फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रॉपरली। फॉर डिक्रीमेंट के अंदर हमने क्या करना है, हमने क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में कह दिया कि रिवर्स ऑर्डर में हमने प्रिंट कराना है यूजिंग फॉर लूप। तो रिवर्स ऑर्डर में हम किस तरह प्रिंट कराएंगे, पहले हम n को बड़ी वैल्यू असाइन करेंगे। हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 30। जाहिर बात है, तो रिवर्स ऑर्डर में कह रहे हैं पहले बड़ी वैल्यू फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी यूं चलेगी। 10 इज इक्वल टू 30, पहली कंडीशन ये होगी, यानी n को हमने सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इनिशियलाइज की क्योंकि हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन क्या होगी, n अमूमन क्या होता था, स्मॉलर देन, हम उलट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा होगा n ग्रेटर देन इज इक्वल टू। ठीक है, n किसके, n जो है किससे बड़ा हो, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3।
ठीक है। अमूमन फॉर लूप में क्या होता था, हम लिखते थे n लेस देन इज इक्वल टू 30, यानी 30 से छोटा होगा, 30 से बड़ा हुआ तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यानी n की वैल्यू अगर -3 से बड़ी ना हुई तो उस केस में आपका लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यानी -3 से n की वैल्यू छोटी हुई, -2 भी हुई तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ग्रेटर का साइन हम यहाँ पर लगा रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर पहले इंक्रीमेंट करते थे, पीएसटी जो हम फॉर लूप पढ़ते थे। ठीक है, कि n के अंदर एक प्लस कर दिया, यहाँ पर हम डिक्रीमेंट करेंगे, बिकॉज वी आर प्रिंटिंग इट इन रिवर्स ऑर्डर, इसीलिए हम यहाँ पर एक माइनस करेंगे। इंक्रीमेंट का मतलब एक प्लस करना, डिक्रीमेंट का मतलब एक माइनस करना। अगर पेपर में भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन लूप, इंक्रीमेंट मींस के n के अंदर किसी भी वैल्यू को प्लस करना, डिक्रीमेंट मींस n के अंदर किसी भी वैल्यू को माइनस करना। n मींस वेरिएबल, वेरिएबल का नाम आपका कोई भी हो सकता है। इंक्रीमेंट का मतलब हमेशा प्लस करना, डिक्रीमेंट का मतलब हमेशा माइनस करना। तो यहाँ पर जो है n इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, n माइनस क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n माइनस 3। क्यों n माइनस 3 आएगा, बिकॉज हर एक वैल्यू के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 3 डिजिट्स का। कितना, 30 और 27 के दरमियान 3 का, 27 और 24 के दरमियान 3 डिजिट्स का डिफरेंस, इसीलिए 3 माइनस होंगे। डिक्रीमेंट हम इसलिए कर रहे हैं, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 30 थी, 30 में 3 माइनस होगा 27 आएगा, 27 में 3 माइनस होगा 24 आएगा। तो ये हमारा लूप था जो मेन आपने समझना था। ठीक है, बाकी उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है प्रिंट करा देंगे। ठीक है, प्रिंट f, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा %d। ठीक है, और उसके बाद %d हम क्यों लगा रहे हैं, फॉर रीडिंग एंड प्रिंटिंग इंटीजर टाइप वैल्यूज। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आपका गेट ch आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फॉर लूप की एक ब्रैकेट बंद। यार ये आपकी बुक में जो है ये ब्रैकेट नहीं है, मैं इसीलिए लगवाता हूँ ताकि जब आप कंपाइलर पे एग्जीक्यूट कर रहे हो उस वक्त आपको एरर दे देता है। बिकॉज जब आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, आपके कंपाइलर्स जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं, उस केस में आपको एरर रिपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब ये हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। यहाँ पर अब हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। आउटपुट क्या होगी, सबसे पहले /n यूज होगा कि नेक्स्ट लाइन से कंटेंट स्टार्ट हो। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर लूप चलेगा, n की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, 30 -3 से बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 प्रिंट। ठीक है, n की वैल्यू क्या थी 30, तो इस कंडीशन पे आया, 3 माइनस किया 27 बचा, 27 -3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब n की वैल्यू क्या है 27 इस कंडीशन पे आया, अपने आप को माइनस किया क्योंकि डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है, इसी जाहिर बात है एक बार लूप चल जाए फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या अपने आप को डिक्रीमेंट करते हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर रिवर्स कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में हम प्रिंटिंग करा रहे हैं। तो 27 - 3 24, 24 - 3 से बड़ा है, लूप सेटिस्फाई, तो 24 हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 24 n की वैल्यू, 24 - 3 क्या होता है हमारे पास 21, 21 - 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21। n की वैल्यू क्या 21, 21 - 3 क्या आ जाएगा 18, 18 - 3 से बड़ा है, 18 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है n की वैल्यू क्या है 18, 18 - 3 से बड़ा है, 18 - 3 क्या होता है 15, 15 - 3 से बड़ा है, बिल्कुल 15 प्रिंट हो गया। n की वैल्यू क्या है 15, यहाँ पर आके 3 से माइनस किया। ठीक है, 15 - 3 क्या होता है 12, 12 - 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 12 प्रिंट हो गया। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 12, 12 - 3 क्या होता है 9, 9 - 3 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 9। n की वैल्यू क्या है 9, 9 - 3 6, 6 - 3 से बड़ा है, बिल्कुल 6 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है 6, 6 - 3 से 6 - 3 3, 3 - 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 3, 3 - 3 हमारे पास क्या होता है 0, 0 - 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 0, 0 - 3 हमारे पास क्या होता है -3। ठीक है, और -3 से जो है हमारे पास क्या है बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर -3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर कंडीशन मैंने थोड़ी सी मिस्टेक होगी क्योंकि n की वैल्यू -9 तक थी, इसीलिए यहाँ पर 9 आएगा, मैंने मिस्टेकनली -3 लिख लिया।
ठीक है, क्योंकि 30 से वैल्यू स्टार्ट हो रही है और -9 तक जा रही है, तो मैंने मिस्टेकनली -9 लिख दिया। ठीक है, तो ये सारा जो आपका है एन की वैल्यू -9 से बड़ी होनी चाहिए, तब आपका लूप टर्मिनेट होगा। अगर -9 से छोटी हुई तब आपका टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, -3 हमारे पास क्या होता है, -6 -9 से बड़ा है, तो -6 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, -6 -6 -9 -6 -3 -9 -9 से बड़ा है या बराबर है, तो -9 के बराबर है, -9 प्रिंट हो जाएगा। एन की वैल्यू क्या है, -9 -9 -3 -12 -9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो उस केस में आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में परेशान नहीं होना है। एन को 30 वैल्यू इसलिए इनिशियलाइज की क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 30 थी और सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारी -9 थी, तो कंडीशन हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे थे, तो -9 इसीलिए हमारी कंडीशन बनी, यानी -9 से जो है हमारी बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और एन के अंदर 3 इसलिए माइनस किया क्योंकि हर वैल्यू के दरमियान 3 का डिफरेंस है। मेन ये सिर्फ आपका लूप है, आपने लूप को समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।